विवादों के बीच जेएसएससी सीजीएल का आयोजन आज से शुरू हो गया है, जो कल तक चलेगा और रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में होने वाली इस परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के बाद जिला स्तर पर कड़ी प्रशासनिक तैयारियां की गई है और 3 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 131 केंद्र बनाए गए हैं। अधिनियम 2023 के तहत यदि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के तहत यदि कोई परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन अति आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। आगामी 21 एवं 22 सितंबर को रांची जिले के विभिन्न केंद्रों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक स्तरीय रांची समेत पूरे झारखंड में कुल 823 केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है। निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और झारखंड में आज और कल सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार की देर रात आदेश जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि रांची समेत पूरे झारखंड में कुल 823 केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है और निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। झारखंड में आज और कल सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार की देर रात आदेश जारी कर दिया है। और न्यूज रूम से हमारे साथ संजीव सिन्हा इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा चल रही है और इसे लेकर के इंटरनेट की सेवा भी बंद करवा दी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीजीएल की परीक्षा हो रही है और निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज और कल सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी है और गृह विभाग ने इस महत्वपूर्ण कदम को लेकर इस संबंध में शुक्रवार की देर रात आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में होने वाली इस परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कड़ी प्रशासनिक तैयारियां भी की गई है। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है, ऐसे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जेएसएससी की जो एग्जामिनेशन है इसमें करीब 5.5 लाख बच्चे आज शामिल होने वाले हैं। 2 दिनों की एग्जामिनेशन है, शनिवार और इतवार। इससे मद्देनजर किसी तरह का पेपर लीक का कोई खबर ना हो सामने, क्योंकि इससे पहले जनवरी में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई थी और उस दौरान पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था इस एग्जामिनेशन को, और एक बार सरकार फिर से इस एग्जामिनेशन का लेने जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए करीब 5 घंटे जो भी है 5 घंटे इंटरनेट सेवा को रोक के रखा गया है, या फिर उसे कह सकते हैं कि बाधित करके रखी गई कि कहीं से किसी तरह की पेपर लीक या फिर कोई और भी जो घटना है वो एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई उसकी कोई जिसके चलते सरकार को फिर से एक बार इसे एग्जामिनेशन कंडक्ट फिर से ना कराना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को सरकार ने इस पे कदम उठाते हुए एक फैसला लिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल संजीव, आप आम आदमी के परेशानी की आप बात कर ही रहे हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये आदेश जारी हुआ इंटरनेट सेवा बंद करने की, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी लगातार इस पर तंज कस रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे मैंने आपको बताया कि इससे आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसमें लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया।
अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने सीधे तौर पे इसे काला दिन के तौर पे माना है कि एक मतलब झारखंड के इतिहास में आज काला दिन है जब इस तरह की इंटरनेट की सेवा को एक एग्जामिनेशन के नाम पे उसे बाधित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इससे ना सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा का लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार से भी जुड़े इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय पे कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें कि सरकार के जो प्रवक्ता हैं, सरकार या पार्टी के जो प्रवक्ता, जेएमएम के प्रवक्ता, उन्होंने जो सीधे तौर पे इल्जाम लगाया कि बीजेपी की चाल थी, इससे पहले भी बीजेपी के लोगों ने पेपर लीक में उनका हाथ था। तो कहीं ना कहीं एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर जरूर चल गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी का सामना जरूर। और आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे संजीव, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे रिएक्शन जो कि बीजेपी का सामने आया है, विपक्षी पार्टी का, कि इस पर इंटरनेट बंद को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड की सरकार 21 और 22 इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की घोषणा, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाली सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने वाली सरकार, और जिसके गोद में बैठ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है कांग्रेस, उनके द्वारा ही तो आपातकाल लाया गया था। इससे निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या को झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, इस पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो व्यापम घोटाले के आरोपी, सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनके जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। गुजरात में तो 22 या 23 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। भाई भतीजावाद चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और युवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। ये झारखंड की धरती है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। विपक्षी भले ही अनर्गल बात करते रहें, लेकिन हम अपने प्रतिबद्धता पर कायम हैं। पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी, कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जो पूरा गिरोह है, गैंग है, पूरा एक नेशनल लेवल का गैंग है और उसमें भाजपा के करीबी लोग द्वारा संचालित है वो गैंग। देखिए, एक प्रकार से ये राज्य का ये काला दिन है। लोकतंत्र का गला घोटा है इन्होंने और एक प्रकार से एक तानाशाही है, क्योंकि आप अपने परीक्षा में, एक सरकार अगर परीक्षा में भ्रष्टाचार रोकने में सफल नहीं हो और वो इंटरनेट का सहारा दे, इंटरनेट को ही बाधित कर दे, उसको रोकने का आदेश कर दे, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरनेट से केवल व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलते हैं, करोड़ों करोड़ के व्यापार होते हैं और ये सरकार ने व्यापार पर पूरे प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए यह भ्रष्ट और निकम्मी सरकार अब अपनी कह सकते हैं कि नीचता की पराकाष्ठा। तो इंटरनेट बंद को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान हमने सुना और संजीव, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इसे लेकर के लगातार सियासत तेज हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अमूमन आप देखे होंगे कि इंटरनेट बंद सेवा कब की जाती है, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का जब बहुत मामला हो जाता है या फिर दंगा फसाद किसी राज्य में हो जाते हैं, तब इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है। लेकिन किसी एग्जामिनेशन और पेपर लीक के डर से इंटरनेट सेवा बंद करना, ये शायद पहली ऐसी कोई घटना होगी इस हमारे देश में। लेकिन सरकार की अपनी नीति है। सरकार चूंकि स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए इस तरह का पहल की है, तो ये सराहनीय भी है। लेकिन इससे आम आदमी को परेशानी जरूर है। जिस तरह से अब इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है और दोनों ओर से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक और जहां पे ये बीजेपी का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, साथ ही उनके बिजनेस पे भी, कई लोगों के बिजनेस पे इस पे असर दिखाई पड़ रहा है, हानि होती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर एक सफल और अच्छी परीक्षा करवाने की जो बात होती है, उसे कहीं स्टूडेंट के भविष्य से जोड़ते हुए जेएमएम का इसमें तर्क है कि जेएमएम
एक अच्छी परीक्षा और जो स्टूडेंट है उनके भविष्य के साथ ना खिलवाड़ हो, इसे देखते हुए उनका ये दलील है। तो कहना होगा कि दोनों ओर से पार्टी अपनी अपनी दलील को पेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों के पक्ष में बात सामने जरूर आती है कि सरकार अपनी छवि और स्वच्छ छवि को सामने रख के स्टूडेंट जो है उनके भविष्य की अच्छी कामना करते हुए कि फिर से कोई पेपर लीक ना हो और बार बार एग्जामिनेशन में ना देना पड़े, इन तमाम चीज़ों को रखते हुए सरकार ये पहल की है। जी जी संजीव, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।